Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. I found Burlington House Nursing Home easily. मैंने आसानी से बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम था वो ढूंढ लिया. देयर वर पेपर चेन. यहाँ एक पेपर की लड़ियाँ जिसको हम कह सकते हैं वो लगी हुई थी. अप इन द हॉल वे, जो हॉल के जाने का रास्ता था उसमें ऊपर. एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन ए कॉर्नर. और एक कोने में जो क्रिसमस का एक पेड़ था वो जगमगा रहा था. विद ए लॉप साइडेड एंजल ऑन टॉप. और जिसके ऊपर एक साइड एक फरिश्ते की फोटो लगी हुई थी. आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट. कि मैं मिसिज मैकपर्सन का एक फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस का एक तोहफा लेकर आया हूँ. आई कुड सी throng into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. और मैं भोजन कक्ष में, जहाँ वो डाइनिंग रूम था, भोजन कक्ष जिसको हम बोल सकते हैं, हर व्यक्ति को एक कागज़ की टोपी पहने हुए और गाते हुए उसने देखा उन सबको. द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू. जो मैट्रन थी उसने भी एक टॉप पहना हुआ था. एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. और बहुत खुश लग रही थी मुझे देख करके. सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई. और उसने मुझे मांस की एक कचौड़ी भी खाने को दी. सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. और वो मुझे कॉरिडोर में अपने साथ ले गई. और मिसिज मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स. जो मिसिज मैकपर्सन है वो अन्य लोगों के साथ नहीं है अंदर, उसने ऐसा बताया. सी टोल्ड मी. उसने मुझे बताया. सी इज रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड ए गुड रेस्ट. वो क्या है कि बहुत परेशान थी, इसलिए हमने सोचा कि वो आराम ही कर लेगी, वही उसके लिए अच्छा है. सी हैज़ नो फैमिली, यू नो. तुम जानते हो उसके कोई परिवार नहीं है. नो वन विजिट. कोई उसे मिलने नहीं आता. सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लेस्ड टू सी यू. इसलिए मुझे बहुत विश्वास है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी. सी टुक मी इन टू ए conservatory with wicker chair and potted plant all around and left me. और उसने मुझे एक सुरक्षित से कह सकते हैं भंडार में ले गई, जिसमें चारों ओर क्या थी, सींक से बनी हुई जो कुर्सियां हैं वो लगी हुई थी. गमलों में पौधे लगे हुए थे और वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई. दैट ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर. एक बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी हुई थी. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. उसने अपने जो हाथ है ऐसे मोड़ करके अपनी गोदी में रखे हुए थे. और सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू ए विस्पी बन. और उसने अपने जो सफ़ेद बाल थे, वाइट कह सकते हैं, चांदी जैसे जो सफ़ेद बाल थे, उनका एक जूड़ा सा बनाया हुआ था. सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. और वो बगीचे की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी. गेजिंग होता है टकटकी लगाए देखना. हेलो, आई सैड. मैंने कहा हेलो. सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. वह मुड़ी और ऐसी खाली सी नज़रों से मेरी ओर देखने लगी. वैकेंट का मतलब होता है खाली. हैप्पी क्रिसमस कोनी. शुभ क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन. मैं सिर्फ कहता रहा उसको. आई फाउंड दिस. मुझे ये मिला. आई थिंक इट्स यूअर्स. मेरा विचार है कि ये आपका होगा. मैंने ये सोचा कि आपका होगा. आई एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस. जब मैं बोल रहा था तो उसकी नज़रें सिर्फ मेरा चेहरा ही देख रही थी. आई ओपन द टिन बॉक्स. मैंने उस टिन बॉक्स को खोला. दैट वॉज द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. और उसको मैंने उसे दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप. वो पल था, वो क्षण था कि उसकी आंखें खिल उठी. चमक आ गई उसकी आंखों में. with recognition, and her face becomes suffused with the sudden glow of happiness. और उसकी नज़रों में अचानक खुशी आ गई. उसका चेहरा जो था खिलखिला उठा खुशी के कारण. आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क. मैंने उस डेस्क के बारे में उनको बताया. बट आई डोंट थिंक. परंतु मैंने ये नहीं सोचा कि
सी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं लग रहा था कि वो सुन रही है वो कुछ जो मैं बोल रहा हूँ। फॉर ए वाइल, एक पल के लिए। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, परंतु बड़ी कोमलता से अपनी जो फिंगर के यानी कि उंगलियों का जो आगे का भाग था उसे पत्थर को वो ऐसे सहलाती रही। सडनली, अचानक, सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। वो कह रही है सडनली सी रीच्ड आउट, उसने अपने हाथ जो है बाहर निकाले और मुझ तक पहुंचाए। हर आईज वर फील्ड विथ टीयर्स, जो उसकी आंखें थी वो किससे भरी हुई थी। जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, मुझे तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पर आ जाओगे मेरे प्यारे। सी सैड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा है क्रिसमस का। जिम, कम क्लोजर, पास आओ जिम, मेरे प्यारे जिम, सिट डाउन, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास नीचे बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चीक, और उसने मेरी गालों को चूमा। रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारी जो चिट्ठी थी वो प्राय पढ़ती रहती थी। एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, हर रोज मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने दिमाग में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये मुझे ये एहसास दिलाता कि था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम वास्तव में मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी यूर सेल्फ, क्या तुम वापस ये मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम ये कर सकते हो मेरे प्रिय जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ एक बार दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव्ड दैट सो मच, और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और तब शायद हम कुछ चाय भी लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ मार्जिपन लगा हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना पसंद है। तो इस प्रकार जो राइटर है वो जब मिसिज कोनी के पास जाता है तो उसे लगता है कि जिम एक पर्सन है और वो उसको अपना पति समझ बैठती है, तो ये सभी बातें इसलिए बोल रही है उसको। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आज आपको कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन मिलेंगे और वो आप कंप्लीट कर लेना अपनी नोटबुक में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।